स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे जियोग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है वायुमंडल की संरचना, यानी कि एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। इनके बारे में आज कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई। तो इसे ऑप्शन ए ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सही उत्तर चुनिए जो वायुमंडल की परतों का क्रमबद्धता को दर्शाता है। बताइए कौन सा इसमें से सही है जो वायुमंडल की परतों को क्रमबद्धता दर्शाता है? तो वह है ऑप्शन जो कि बी, परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और राष्ट्र में आयत मंडल। ठीक है ना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो वह है ऑप्शन जो कि सी, लगभग 78%। क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तो वह है ऑप्शन डी, तापमान। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो वह है ऑप्शन ए, लगभग 14 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल के किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो ऑप्शन बी, समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 7, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मोस्ट वीवीआई। ओजोन परत तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित कर लेती है? तो ऑप्शन डी, ओजोन मंडल। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो इसे ऑप्शन जो कि बी, बाह्य मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? पृथ्वी के जो समीप है तो इसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, यानी कि क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 12, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो वह है ऑप्शन डी, समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? तो वह है ऑप्शन ए, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो वह है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य की तीव्र किरण द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? बताइए, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो वह है ऑप्शन सी, ओजोन। क्वेश्चन नंबर 16, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे ऑप्शन डी, क्षोभ सीमा कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व, तो ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में। क्वेश्चन नंबर 18, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ घटित होती है? तो ऑप्शन बी क्षोभ मंडल में। क्वेश्चन नंबर 19, मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? मेघ गर्जन, तो ऑप्शन सी क्षोभ मंडल में। क्वेश्चन नंबर 20, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो ऑप्शन डी भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित है? विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित है? तो ऑप्शन ए उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी में। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर के ऊपर, तो वह है ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि सप्ताप मंडल। जेठ धाराएं प्राय कहाँ पाई जाती है? जेठ धाराएं, तो यह ऑप्शन सी क्षोभ सीमा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो वह है 97% भाग। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए, इनमें से कौन सा कथन है जो कि असत्य है यानी कि गलत है? तो वह होगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जल वाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है, यह कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 26, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में, तो वह है नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 27, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? तो वह है ऑप्शन सी आर्गन गैस। क्वेश्चन नंबर 28, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 31, वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो वह है ऑप्शन सी क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 32, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो वह है ऑप्शन डी ओजोन मंडल। क्वेश्चन नंबर 33, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? ग्लोब पर यानी कि प्रेशर बेल्ट की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 7। क्वेश्चन नंबर 34, विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? तो वह होगा ऑप्शन बी 5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? संवहन मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वह होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, ठीक है ना, इनमें से सभी कथन जो कि सत्य है। क्वेश्चन नंबर 37, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? मोस्ट वीवीआई।
तो ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 38, सप्ताप मंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो वह होगा ऑप्शन बी, सप्ताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 39, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो ऑप्शन सी, तूफानी मौसम का। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सत्य है? इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, बताइए निम्न में से कौन सा कथन है जो कि सत्य है? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सागर तल पर वायु दाब अधिकतम होता है। वायु दाब को मिली बार में मापा जाता है। किसी भी स्थान पर वायु दाब को 2 बार बढ़ता और 2 बार घटता है। क्वेश्चन नंबर 41, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? संचार उपग्रह, तो यह आयन मंडल में स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? तो ऑप्शन बी, 1013.25 मिली बार। क्वेश्चन नंबर 43, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को प्रतिवर्तित करती है वह कौन सी है? रेडियो तरंगों का परावर्तित जो कि आयन मंडल करती है। क्वेश्चन नंबर 44, सामान्य वायु दाब पाया जाता है? तो ऑप्शन डी, सागर तल पर। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।